वीर एकता जिंदाबाद, वीर एकता जिंदाबाद, वीर एकता जिंदाबाद। प्रभाव से सरकार को पहुंचाएं और सरकार को पूरी स्थिति अवगत कराएं कि अगर जल्द ही हमारी इस मांग पे विचार नहीं किया गया, चैम्बरों के लिए अलॉट नहीं किया गया तो यहाँ बहुत बड़ा जन आंदोलन होने के लिए तैयार है। फिर उसके जो भी होगा वो प्रशासन जिम्मेदारी प्रशासन की सारी होगी। इसलिए आप पूरी करो आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और सभी साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। आज जिस मुद्दे पर हम सब इकट्ठे हुए हैं ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है, जो है कि हमारे चैम्बर्स का, कि अगर चैम्बर नहीं होंगे तो हम कैसे वकालत करेंगे, हमारा कैसे आगे प्रोसेस होगा। अभी जैसे कोर्ट का ये आ रहा है कि उस साइड कोर्ट जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर चैम्बर्स नहीं होंगे तो हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। जिस तरह से एक इंसान के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, उसी तरह से एक वकील के लिए चैम्बर होना बहुत ज़रूरी है। अगर चैम्बर होगा तभी सब उसके लिए अगर उसका क्लाइंट आता है वो उसको बिठा सकता है अच्छे से। अगर चैम्बर ही नहीं होगा तो वहाँ हम कैसे क्लाइंट को बिठाएंगे, कैसे अपना जो विधिक व्यवसाय है वो हम कैसे कर सकेंगे। तो मेरा आप सबसे यही है कि हम सब एक हैं, ठीक है, और हमें एक रहना भी है। अभी जो हमने आज का जो ये धरना प्रदर्शन किया है ये सिर्फ प्रशासन को एक चेतावनी दी है हमने कि अगर हमारी जो ये मांग है अगर ये पूरी नहीं की जाएगी और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर भी आएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका विरोध करने के लिए भी आएंगे और उनको भी हम जो है कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारी एक चेतावनी है आज उनके लिए कि हम सब वकील साथी इकट्ठे होकर कि जो भी हमारा चैम्बर है वो चैम्बर्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि चैम्बर नहीं है तो फिर उसके कुछ भी नहीं है। तो हम जो वकील साथी हैं, जितने भी वकील साथी हैं, हम सबको अपनी एकता का परिचय देना चाहिए। बहुत सारे वकील साथी हैं उनको बार बार बोला जा रहा है कि आप आके बैठो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। मुझे ये लगता है पर्सनली कि हमें हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हमारे वकील साथियों के लिए कोई एक मुद्दे के ऊपर मतलब एक धरना दिया जा रहा है, एक इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर बातचीत चल रही है, एक बड़ा गंभीर विषय चल रहा है, हम दौड़कर जाएं और उन सब उनके साथ खड़े हो और उनकी बात को सुने और अपनी बात को सुनाएं भी। हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी को कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लेडीज एडवोकेट्स हों, चाहे हमारे जो दूसरे जेंट्स साथी हैं, उनको किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनको अपने आप से इस पंडाल में आके बैठना चाहिए और हमारा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम सबके सहयोग से ये होगा। अगर हम कहें कि नहीं कि प्रधान जी की बस वो है सिरदर्दी है, हमारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हम सबको एक दूसरे का सहयोग देना होगा और जब हम एक दूसरे के साथ खड़ेंगे तब ही सरकार तक हमारी आवाज पहुंचेगी। तो हम सबको एक होना है और एक होकर इस मुद्दे पर बहुत आगे लेकर जाना है इस मुद्दे को। और जो हमारा लक्ष्य है कि हमारे चैम्बर्स बने, जब तक चैम्बर्स नहीं बनेंगे हमें भी ये ठानना है कि हम जो ये न्यायालय है उसको उधर शिफ्ट नहीं होने देंगे जब तक हमारे चैम्बर्स नहीं बनेंगे। अगर चैम्बर्स बनेंगे उसके बाद ही हम जो है न्यायालय है उसको उधर जाने देंगे। मेरे सीनियर देवतागण, मेरे सामने बैठे मेरे देवता साथी, महिला देवता साथी, जो आज का विषय है वो बड़ा ही गंभीर विषय है। इस पर सभी प्रवक्ता ने अपने अपने विचार रखे। जब अपने हाउस की मीटिंग हुई थी तो वहां पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग अपने चैम्बर्स में बैठे, आज कोई उनका ही मैं धन्यवाद कहता हूँ कि कम से कम उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि जो हमारे साथी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उनके सामने आके बैठ जाएं। ये जो मुद्दा है केवल इन अधिवक्ताओं का नहीं है जो यहाँ बैठे हैं, सारे अधिवक्ताओं का है। पहली जो बात बार बार यहाँ की जा रही है कि वहाँ जगह नहीं है, तो साथियों एक तो आपको आश्वस्त कर देता हूँ मैं, वहाँ अपने लिए 2.5 बीघा जगह है जिसका हमारे पास नक्शा भी है
जो जगह भी है वो हम सब ने देखी है। सीताराम पार्टी ने पहले देखी, हमने बाद में की, हम सब ने भ्रमण किया। 1.5 साल मिश्र जी मेरी पूरी कार्यकारिणी के साथी गए थे। हमारी वहाँ जगह है, इसके लिए आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जगह है हमारे पास। दूसरी बात कि हमने बजट स्वीकृति के लिए निवेदन किया। मेरे को जब चार्ज मिला तो उसके 1 माह बाद ही हमने वो फाइलें खंगाली जो पीछे वाली थी, और हमने सब लोगों को ज्ञापन दिया, मांग की। लेकिन इस ढीढ़ प्रशासन पे किसी के कान पे भी जूं नहीं रहेंगी। साथियों, मैं आपको बता दूं, कोई भी आंदोलन लड़ना हो तो उसके लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं और जी जान से लड़ना भी पड़ता है। और जब जब किसी अधिवक्ता ने, मैं कलेक्टर साहब को इस मंच से अवगत कराना चाहता हूं कि जब जब किसी अधिवक्ता ने आंदोलन किया है तो जीत हमेशा अधिवक्ता की हुई है। ये लिख कर ले लें कि इस आंदोलन में जीत हमारी होगी। अगर कोई सोचे कि बिना चैम्बर बने, जैसे पहले तो आ रही थी बात की जुडिशरी वहां जा रही है, अब आगे बात कि उन्होंने आपस में दौड़ लगी हुई है, प्रशासन कह रहा है कि पहले हम वहां जाएंगे। तो सुन ले, जब तक हमारे लिए बड़ा चैम्बर नहीं बनेंगे, मूलभूत सुविधाएं फरियादियों के लिए, पानी पीने की सुविधा, हर तरह की मूलभूत सुविधा नहीं होगी, हम आपको वहां नहीं जाने देंगे। ये मैं यहां से आप घोषणा कर रहा हूं कि नहीं हम जाएंगे, नहीं आपको जाने देंगे। अगर आप जाओगे तो आप एक वकील की सीने से होकर जाओगे, वो वहां पे हिम्मत नहीं है, कि किसी वकील के सीने से होकर गुजर जाओ। इसलिए साथियों, हमने शुरुआत की है सुबह